मतलब ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है कि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है? सिर्फ बोला ड्राइंग्स है। इफ द सम इज साइलेंट रिगार्डिंग द नेचर ऑफ ड्राइंग, it will always be assumed that it is drawings against profit। समझ रहे हैं क्या है? मतलब फिर आईओडी चार्ज करना है, बुझा रहा है? अनटिल अनलेस ये बोला स्पष्ट बात में यश कि द पार्टनर हैज विड्रॉन कैपिटल, तब तक आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर दीजिएगा। और जिस दिन बोला नहीं वो कैपिटल विड्रॉ किया है, उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मत चार्ज करिएगा। क्या लिखे? इन ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। क्लियर है? 2 पॉइंट क्लियर है। थर्ड पॉइंट लिखिएगा। चौथा है क्या? चौथा पॉइंट लिखिएगा, नो रेट नो आईओडी। नो रेट नो आईओडी, ये किसके साथ कॉमन है? नो रेट नो आईओसी, नो रेट नो आईओडी। नहीं बोला है डीड में क्या दे देंगे? अबे क्या रेट दोगे? मन गणन थोड़ी ना, मन का कुछ भी बना दोगे। बच्चा बोलता है 6%। 6% ना एक डिफॉल्ट रेट है जो इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए। ये लोन है क्या? कैपिटल लोन है क्या? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई डिफॉल्ट रेट नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई डिफॉल्ट रेट नहीं है। तो वो तो आपको ललचाएगा। ड्राइंग्स वर 5000, तो वहाँ मन करेगा आईओडी देना है, आईओडी देना है। अरे कैसे दोगे? रेट नहीं है ना। आईओडी के लिए तो हमको रेट चाहिए, रेट मेंशन नहीं है तो मत दीजिएगा। पांचवा पॉइंट हुआ ना। अब नेक्स्ट ये वाला पॉइंट समझाने के लिए हम आपसे एक पर्सनल सवाल पूछेंगे। माधवी, अगर सपोज 10 साल बाद हम आपसे मिलते हैं और हम आपसे पूछते हैं कि अरे मनोरंजन जो था वो तुमको कब मिला था, है ना, तो आप क्या आंसर देंगे हमको? 10 साल पहले कौन सा, कब? एग्जैक्टली याद नहीं रहेगा, है ना। पर अगर हम आपसे पूछे 3 ऑप्शन में, साल का बिगिनिंग में मिला था, साल का मिडल में मिला था कि साल का एंड में मिला था, आप क्या बोलेंगे? साल का मिडल मान लेते हैं, है ना। अप्रैल टू मार्च होता है ना हमारा, तो मिडल में मिला होगा, ये हमारा एक अजम्पशन रहता है। भैया पॉइंट क्या आपका? देखिए क्या होता है, ये लोग कई बार डेट ऑफ ड्राइंग नहीं देता है। बोला 5000 रुपया। अब सोचिए अगर वो 1/4 को करे तो कितना दिन का इंटरेस्ट लगना चाहिए? पूरा 1 साल। अगर वो 1 जुलाई को करे तो 9 महीना का इंटरेस्ट। अगर वो 1 अक्टूबर को करे, अगर वो 1 जनवरी को करे, पर बता ही नहीं रहा है। बोला 5000 ड्राइंग किया है, इंटरेस्ट का रेट 10% पर एनम। बोल रहा है 6 महीना। जब तारीख नहीं पता होता किसी चीज़ का, जनरली हम लोग उसको रेफर करते हैं साल में बीच में कभी हुआ होगा, है ना। सोच कर देखिए, एकदम लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है ना। तो इसको लिखिएगा, व्हेन द डेट इज नॉट मेंशन्ड, व्हेन द डेट इज नॉट मेंशन्ड, ऑलवेज लिखिए, ऑलवेज लिखिए, ऑलवेज it will be assumed that the drawings were made in the middle of the period. Don't write October, don't write half, don't write 6 months. Write this exact line and I'll tell you why. Were made in the middle of the period. क्यों भैया, आप क्यों नहीं 6 महीना लिखवा देते? अब दक्ष एक साल बोर्ड में 2012 में एक सवाल दिया ये लोग, बोला कि साल ही 6 महीने का है, मतलब 1/4/2010 में पार्टनरशिप हुआ और 1 अक्टूबर 2010 में ख़त्म भी हो गया, और ड्राइंग हुआ है 3000 रुपया का, पर कब किया है बताया नहीं। तो ब्याज कितना महीना का चार्ज करें? डेट नहीं है सर, कैसे पता आपको 1/4 को किया है वो? इसका मिडिल क्या होगा? ये कितना महीना है? 6 महीना। 6 महीना इज द पीरियड, उसका हाफ कितना होगा? तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा।
3/12। समझ पा रहे हैं? बोल रहा है कि सपोज साल ही आपका 9 मंथ्स का है, ठीक है, आप 1 अप्रैल 2010 में स्टार्ट किए थे और आपका साल 31 दिसंबर को एंड हो गया, है ना। अभी सारा जरूरी थोड़ी ना है कि बिजनेस 1 अप्रैल को ही 1 जनवरी को चार्ज हो, स्टार्ट हो। सोचे थे जैन टू दिसंबर रखेंगे ईयर को, डिसॉल्व भी नहीं हुआ। जैन टू दिसंबर का फाइनेंशियल ईयर है, कैलेंडर ईयर को ही फाइनेंशियल मान रहे हैं। बिजनेस चालू करते करते 3 महीना बीत गया, अप्रैल में बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो कितना दिन आप बिजनेस चलाए हैं? 9 महीना। ड्राइंग किया है ये आदमी 5,000 रुपया का, कब किया है नहीं पता, कब किया होगा ये? साल का बीज क्या हो गया? 9 महीना तो यही है, तो साल का बीज क्या हुआ? 4.5 महीना। तो ब्याज 4.5 महीना का लगाइए। 4.5/12 कभी किसी चीज को हाफ नहीं किया है, तो 0.5 भी तो वैलिड है। क्लियर है? तो इसलिए हम नहीं लिखवाए आपको कि 6 मंथ्स, हम क्या लिखाए? जब भी डेट नहीं होगा, है ना, कि कब आपको सपोज मान लीजिए 15 साल बाद आप आते हैं, बोलते हैं अरे भैया हम लोग ना गए थे बैंगलोर। हम बोले कौन सा महीना में गया था? भैया उतना थोड़ी ना याद है, कई साल के बीच में कहीं गए थे। क्योंकि अगर डेट याद होता तो डेट वाला बता देते आप हमको। जब डेट नहीं पता है तो ये अज्यूम्ड है कि हाफ पीरियड में आपने किया होगा। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? पक्का? श्योर? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। ये हम IOC में भी लिखाए थे। बी वेरी केयरफुल, लिखिएगा, हाँ, बी वेरी केयरफुल विथ 10% पर एनम एंड 10%। सोचिए माधवी, ऐसा हुआ यही सेम सिचुएशन, पर इंटरेस्ट रेट 10% है, पूरा 5,000 का 10%। बच्चा बोला 9 महीना के लिए, ना ना, पूरा 5,000 का 10%, चाहे साल 6 महीना का हो, 3 महीना का हो, 2 महीना का हो, फ्लैट 10%। 10% का मतलब देखिए टाइम मैटर नहीं करता, जो भी वैल्यू होगा उसका 10%। जितना मंथ्स आया है डेट ऑफ ड्राइंग टू ईयर एंडिंग, जितना मंथ का मतलब क्या है? डेट ऑफ ड्राइंग टू ईयर एंडिंग। क्लियर है? ये एक पार्ट। नेक्स्ट पार्ट पे आइए और बात समझिएगा, ये पहले लिखिएगा मत, इसको लिखवाने का काम बात का है। तो हमारे एक पार्टनर है मयूर, थोड़े सनकी हैं, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब मयूर क्या करते हैं? हर महीने ड्राइंग करते हैं। हर महीने आते हैं अप्रैल में 1 तारीख को, बोलते हैं भैया 5,000 रुपया दो। अच्छा, हम देने वाले कोई नहीं है, इन्हीं का बिजनेस है, ये भी पार्टनर है, पर इनको घर में 5,000 रुपया लेके जाना है हर महीने। तो हर 1 तारीख को ये 5,000 रुपया घर लेके जाते हैं एज ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। पहला सवाल मयूर, आप साल में कितना रुपया पैसा उठाते हैं बिजनेस से? 60,000 रुपया। इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम है। तो गलत सर, बोलिए क्यों? पर एनम है। अब 60,000 आप एक दिन में निकाले हैं क्या? अलग अलग डेट पे है। पहला इस 5,000 पे कितना दिन का ब्याज लगना चाहिए था? फिर से सोचिए, ड्राइंग कब कर रहे हैं और इंटरेस्ट कब कैलकुलेट होता है? साल का लास्ट डे पे। तो आप कितना दिन ये पैसा का फायदा उठाए हैं? 12 महीना का, है ना। 1 मई को अगर आप 5,000 लेते हैं तो आप 11 महीना का मजा लिए हैं। अगर 1 जून को लेते हैं, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, भैया बुढ़ापा निकल जाएगा। 12 बार कैलकुलेटर में ही अगर करना पड़े, और 3 पार्टनर, तो मयूर एक है, रोहिन का अलग होगा, है ना, अलग अलग पार्टनर्स होंगे, तो कोई तरीका होगा, इसीलिए उन्होंने ये दिया है हमको, नहीं तो हमको देते नहीं 12 बार कैलकुलेट करने।
हम आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताते हैं, ये फॉर्मूला नहीं है। आप स्कूल जाइएगा ना, आपको ये फॉर्मूला के नाम पे चिपकाया हुआ जाएगा, ये फॉर्मूला नहीं है। आप ट्राई करिए इसको डिराइव करने का। हाँ, फॉर्मूला क्या है, एवरेज टाइम पीरियड निकालना है। एवरेज टाइम पीरियड का मतलब पहला ड्राइंग से कितना महीना बचता है साल ख़त्म होने में, और आखिरी ड्राइंग से कितना महीना बचता है साल ख़त्म होने में, इसका डिवाइड बाय 2 करना है। समझ में हम क्या बोले? पहला ड्राइंग से कितना महीना बचता है? नहीं, छोड़ना नहीं है। पहला ड्राइंग कब है? उस काल ख़त्म होने में कितना महीना है? 12। आखिरी ड्राइंग कब है? 1 मार्च को। साल ख़त्म होने में कितना महीना है? 1 महीना। इसका एवरेज ले लो। बोल रहे हैं लगभग क्या एग्जैक्ट 6.5 महीने का ब्याज कैलकुलेट होगा। समझ पा रहे? इसका नाम है इफेक्टिव टाइम पीरियड। तो अगर एक पार्टनर है जो मंथली ड्राइंग करता है, मंथली, और मंथ के बिगिनिंग में ड्राइंग करता है, तो इफेक्टिव टाइम पीरियड क्या निकलेगा? 6.5। ये लर्न करने वाला बात नहीं है, हम ना लिखवा देंगे तो लर्न हो जाता है कि बिगिनिंग 6.5 होता है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ इज 6.5। पर आप अगर आपको कोई बोले कैसे आया, आप क्या बोलेंगे? कुछ नहीं सर, फर्स्ट ड्राइंग से कितना टाइम बचता है ईयर एंड में, लास्ट ड्राइंग से कितना टाइम बचता है ईयर एंड में। हमारे दूसरे सन की पार्टनर हैं सेजल जी। मान लीजिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 5,000 रुपये ये भी विड्रॉ करती हैं। तो पहले बताइए 12 बार कितना ड्राइंग हो गया इनका भी? 60,000 इंटू 10% इंटू टाइम। भैया वही मयूर वाला नहीं, ये पागल है। ये क्या है? 30 तारीख को आती है। इनको इंतजार करके और करवा के दोनों मजा आता है ना? हर 30 तारीख को इनका ड्राइंग होता है। अब बताइए इनका पहला ड्राइंग से, सेजल आप ही बताइए, इनका आपका पहला ड्राइंग से साल खत्म होने में कितना समय बचता है? 11 महीना। और आखिरी बचता ही नहीं है। तो बच्चा रटने वाला क्या करता है जानते हैं? बिगिनिंग हुआ तो 6.5, 5.5, और मिडल हुआ तो 6 होगा। प्रूफ करके दिखा रहे हैं हम आपको। तीसरी सन की है माधवी जी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। हर 15 तारीख को आती हैं। इस दिन 14 को आएंगी, स्पेशल डे है ना? पहला ड्राइंग से माधवी कितना 31 मार्च को होते हुए कितना टाइम बचता है? 11:30 बोल सकते हैं क्या? वो 0.5 में दिक्कत है उसको। और लास्ट ड्राइंग अब आप इसको रटेंगे तो आपका ऊपर है, बिकॉज यहाँ तक तो चल जाएगा, पर आपको घुमाएंगे हम अभी, ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। जो रटने वाले बच्चे हैं 6.5, 5.5, 6, वो तब तक ठीक है जब तक बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 12 मंथ्स, बिगिनिंग एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 12 मंथ्स, एंड मिडल ऑफ एवरी मंथ फॉर 12 मंथ्स आता है। बाकी में घूम जाएंगे आप। चलिए देखिए कैसे भैया घूम जाएंगे। हमारे चौथे सन की पार्टनर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब तक के कुछ कारण है, क्वार्टर से बड़ा लगाव है, तो क्वार्टरली ड्राइंग करते हैं। कोई कारण से उनको क्वार्टर ज़्यादा पसंद है, तो वो बोल रहे भैया हमारे क्वार्टर पे आएंगे क्वार्टर खरीदने के लिए, मतलब जो आप खरीदे आपका ऊपर है, पर हम हर क्वार्टर में आएंगे और हम पैसा लेके जाएंगे। हम उससे 1-2 सवाल पूछ रहे हैं, पर क्वार्टर कितना रुपया निकालोगे? बोलता है 10,000 रुपये निकालेंगे। तो साल में कितना रुपया निकालोगे? साल में क्वार्टर पी के आए हो? एक साल में 4 क्वार्टर होता है ना? 3 क्वार्टर नहीं होता। एक बच्चा पता है मैथ में पूछ भी लिया हमसे, बोला भैया एक साल में 3 क्वार्टर क्यों नहीं हो सकता? हम बोले क्यों? बोला देखिए अब
4 महीना का 3 क्वार्टर बोल लीजिए ना, दिक्कत क्या है? हम बोले बाबू ऐसा 4 से नहीं डिवाइड होता है, क्वार्टर का मतलब होता है 25%, 1/4। तो 12 का 25% 3 होता है कि डिवाइड बाय 4 करते तो 3। एक क्वार्टर में 3 महीना होता है, पर क्वार्टर डिवाइड बाय 4 ही होता है। समझ पा रहे हैं ना? चार मंथ का इंटू 3 करके क्वार्टर नहीं बन सकता, बल्कि क्या होता है 4 बार इंटू 3 मंथ्स। तो टोटल ड्राइंग्स कितना हुआ? 40,000। हम बोले ठीक है भाई, पहला झमेला तो आपका ख़त्म हुआ, अब आप हमको बताओ कि आप आओगे कब? बता भैया हम हर क्वार्टर में आएंगे। नहीं, हम बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर में आएंगे। अप्रैल में जून का बिगिनिंग कब है? 1 अप्रैल। जुलाई अगस्त सितंबर का रूल क्या था याद है? डेट ऑफ फर्स्ट ड्राइंग टू ईयर एंडिंग, डेट ऑफ लास्ट ड्राइंग टू ईयर एंडिंग। बोलिए ना दक्ष, आपका कितना इंटरेस्ट आना चाहिए? 12 महीना, 3 महीना। क्लियर है? पांचवा संख्यी आदमी, नहीं नहीं, ये भी क्वार्टर वाला आदमी है, शक्ल देख के लगता है। नहीं, ये क्या करेगा ना, ये लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर में आएगा। जैसे सीजन लास्ट मंथ में, ये इंतजार 3 महीना का करा रहा है। लोग 1-1 महीना इंतजार करते हैं, कोई 3-3 महीना इंतजार करता है। अब ठीक है, इंसान ऊपर है। तो अप्रैल में जून का एंड कब हुआ? 31 या 30 जून, जो भी 30 तारीख बोल लीजिए। फिर 30 सितंबर, 31 दिसंबर, 31 मार्च। पहला ड्राइंग से कितना समय बचता है? 9 महीना। 3 हटा देना, और आखिरी ड्राइंग से इफेक्टिव टाइम पीरियड 40,000 इंटू 10% इंटू 4.5/12। छठे वाले आदमी हैं, उसको प्रॉब्लम डेसिमल से है। वो बोलता है एग्जैक्टली बीच में आएंगे भैया। अप्रैल में जून का मिडिल क्या है? कौन सा मई? 15 मई, 15 अगस्त, 15 नवंबर, 14 फरवरी, 28 दिन होता है। पहला ड्राइंग से कितना महीना बचा? 10.5 प्लस 1.5/2 तो 6/12। बच्चा का दिमाग देख के बहुत अच्छा लगता है। बोलता है देखिए भैया, मंथली वाला में 0.5 ऐड 0.5 लेस, 6 है मिडल। बिगिनिंग हुआ तो 6.5, एंड हुआ तो 5.5, और इधर 6 मिडल, 1.5 इधर, 1.5 इधर। बिगिनिंग हुआ तो 7.5, एंड हुआ तो 4.5। यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो क्या हुआ। हाँ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। हमारे एक और सन की पार्टनर ये भी ड्राइंग करते हैं, पर ये ड्राइंग मात्र 6 महीना के लिए करते हैं। अब अगर सवाल में बोला नहीं जाए, पॉइंट नंबर 2 या 3 जो हम लिखाए थे, बताइएगा पहला ड्राइंग चालू कब हुआ होगा? डेट नहीं दिया, कौन सा 6 महीना? तो बच्चा बोलता है मिडल ये 6 महीना। अबे नहीं रे, साल का मिडल होता है। पता है क्या बोलता है? यहाँ से 3 हटाओ, यहाँ से 3 हटाओ, मिडल का 6 महीना में होता होगा। पहला ड्राइंग कब हुआ है? पहला कब? व्हाट इज द मिडल ऑफ द ईयर? अप्रैल टू मार्च का आपका साल है, 30 सितंबर, वहां से चालू होता। अब हम शॉक्ड हो गए। बच्चा बताए क्या बोल रहा है? देखिए ये 12 है ना, ये 3 इधर है, ये 3 लास्ट है, तो ये मिडल 6 मंथ्स है। नहीं नहीं नहीं,
साल का मिडल कहाँ है? अक्टूबर से चालू होता है यार मिडल। तो ऐसा सोचिए अगर डेट नहीं है तो कौन सा 6 महीना? नहीं, वो कर रहा है लास्ट का 6 महीना। तो सर आते हैं, ध्यान दीजिए, सर आते हैं 2-2 हज़ार रुपया करके लेके जाते हैं। तो पहले बताइए 2000 इंटू 12 कि 2000 इंटू 6? 12,000 का ड्राइंग करते हैं। नहीं, एक ही बार कर रहे हैं। नहीं, एक ही बार नहीं कर रहे हैं, 6 बार कर रहे हैं। 6 महीना के लिए, हर एक महीना में एक बार। जैसे पहला केस क्या था, हर महीना 12 बार ड्राइंग कर रहे थे। दूसरा केस क्या था, क्वार्टरली ड्राइंग कर रहे थे। तीसरा मंथली है, पर नॉट ऑल मंथ्स। वी आर ड्राइंग फॉर 6 मंथ्स। लास्ट का 6 महीना में हम 1000 रुपये लेके घर गए। समझ पा रहे हैं? हर महीना ड्राइंग किए हैं, पर साल भर नहीं किए हैं, 6-6 महीना के लिए किए हैं, सिर्फ 6 महीना। तो पहला ड्राइंग कब किया है? अगर मिडल में किए हैं, अक्टूबर का भी पहला, इसमें 3 सिचुएशन होगा, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ। बिगिनिंग का बात करते हैं, तो पहले तो ये हटा देते हैं, रुकिए। 2000 रुपये करके रखे थे माधवी मंथली ड्राइंग, तो इसलिए 12,000 है। तो चालू करते हैं अक्टूबर से। तो पहला ड्राइंग कब हुआ होगा? 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च। बताओ फर्स्ट ड्राइंग से कितना टाइम बचता है? 6 महीना। आखिरी ड्राइंग से 1 महीना, डिवाइड बाई 2, 3.5। बच्चा कितना भोला है, बोलता है 3.5/6। हम बोले क्यों? बोला 6 महीना का ड्राइंग है। अभी तो साल तो 12 महीना का है। तुम 3.5 महीना निकाले हो, ये क्या है? इफेक्टिव टाइम पीरियड इन अ ईयर। साल में 6 महीना होता है, पर भैया वो ड्राइंग किया है 6 महीना का। अबे इसीलिए तो तुम 3.5 महीना बोल रहा है, इन अ ईयर। सो 3.5/12। अब इसमें भी बच्चा मस्त दिमाग लगाता है, बोलता है मिडल ना 3 है। रटने वाला का ना 6 याद है कौन सा था? हर महीना 12 महीना, 6.5, 5.5। क्वार्टरली 6 था, मिडल 1.5 इधर, 1.5 इधर। तो 6 महीना के लिए क्या हुआ? अबे मतलब समझना ही नहीं है, रटना है। 3 है, 3 हाफ, 6 का हाफ क्या है? 3.5 इधर, 0.5 इधर। हम बोला यहां तक भी रट लेगा, उसमें भी फंसेगा। देखो ना कैसे फंसेगा भैया, बताइए। पर पहले ये क्लियर कर लीजिए, अगला वाला क्या होने वाला है? 2.5 होने वाला है। कैसे होने वाला है? एंड 30 अक्टूबर, कितना? 5। और आखिरी ड्राइंग 31 मार्च। भैया 3 पे 0.5 माइनस कर दीजिए, और मिडल करेगा तो क्या होगा? 3। अब देखिए, अगर आप समझते हैं तो लर्न हो जाए, हमको दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर बार सोचना नहीं जरूरी है। एग्जाम में स्पीड भी मैटर करता है, पर आप सीख ही रहे हैं लर्न करके, तब आप सीख कहाँ रहे हैं, है ना? अब सम करते करते आपको याद हो गया बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, 12 महीना 6.5, तब ठीक है। पर क्यों ये 6.5 है वो आपको जानना जरूरी है। और अब तो और भी जानना जरूरी है, बोर्ड में भी। और आपका पहला सवाल ही देखिएगा क्या किया। बोला ये 6 महीना ड्राइंग करता है। माधवी आंसर करिएगा, कर दीजिए। 6 मंथ्स का ड्राइंग है, पर बोल दिया स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल। बताइए, यहां तक ही तो गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6। तो पहला वाला 12 महीना के लिए है, 12 महीना के लिए है, और लास्ट वाला 6 महीना के लिए है। 7 महीना के लिए। यही गड़बड़ हो गया आपका। हाँ, गिन लीजिए ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 30 तारीख को करें तो पहला 11 महीना के लिए, लास्ट 6 महीना के लिए, 17। मिडल क्या हो गया? 8।
नहीं भैया करके देख लेते हैं, यही हम आपको समझा रहे हैं। 15 15 15 15 15 11.5 और वो 6.5 6.5 कितना हुआ भैया? 9 पर 0.5 जोड़ देंगे। कब तक करते रहेंगे ये? सोचिए, अब ये दिया है, ये 6 महीना, अब ये 6 महीना, अब ये 6 महीना, कितना फॉर्मूला लर्न करोगे? बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? फॉर्मूला एक ही है, डेट ऑफ फर्स्ट ड्राइंग टू ईयर एंडिंग, डेट ऑफ लास्ट ड्राइंग टू ईयर एंडिंग का एवरेज बाई 12, डिवाइड बाई 2 करने का मतलब एवरेज एंड डिवाइडेड बाई 12। टोटल में 10-12 सवाल है, देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लेकर 9 क्वेश्चन है, 5 करेंगे, 4 होमवर्क रहेगा, होमवर्क चेक होगा, जो नहीं करके आएगा उसका हम घर भेजेंगे। सिंपल बात है, देखो हम क्लियर बोल रहे हैं आपको, है ना? बेटर रहेगा कि आप पहले ही समझ जाए कि मेरा इंटेंशन क्या है आपके साथ। कोई कारण से अभी आप उस फ्लो में नहीं है, हम आपको गारंटी दे रहे हैं, अभी आप डिसकंटिन्यू कर दो। जब आप एकदम जोश वगैरह में आ जाओगे, पढ़ने के मूड में आ जाओगे, तब ज्वाइन करना। क्योंकि अभी हम जिस मोड में है ना, अगर वो मिसमैच हो जाता है तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। हम आपको 2-3 तो बात सुनाएंगे और हमको भी लगेगा कि आप डिसरिस्पेक्टफुल है, कि हम बोले जा रहे हैं और आप ध्यान नहीं दे रहे। हो सकता है ना आप अलग माइंडसेट में हैं, घर में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, हो सकता है कुछ ब्रेकअप हो गया है, हो सकता है कि नहीं हो रहा है, तो वो कारण हो सकता है कोई भी आपका। तो आप अगर उस मोड में है ना, हम आपको सजेस्ट करेंगे आप 1-2 महीना का ब्रेक लीजिए मेरे से, क्योंकि अभी हम चाहेंगे एक ऐसा स्पीड में जाना कि मतलब फर्स्ट टर्म के पहले पार्टनरशिप पूरा कंप्लीट करना है। फर्स्ट टर्म होगा आपका अक्टूबर में, पूरा पार्टनरशिप। तो दुर्गा पूजा जो पहला एग्जाम आता है आपका, दुर्गा पूजा से पहले सितंबर में, सितंबर मतलब अगस्त एंड सितंबर मिड, मगर वही एवरेज आउट कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको 1 महीना का वेकेशन मिलता है लगभग, वही 10-15 दिन, देन थोड़ा दिवाली, फिर थोड़ा सा उसमें ना, मतलब वो लोग आपको बस बोलेगा कि ये टॉपिक है कर लो, और फिर वहाँ पे चाप आ जाता है, इतना बड़ा सिलेबस बच जाता है, और वहाँ पे क्या होता है, आप अग्री करिए, स्लो डाउन हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि पहले वाला लीड अगर हमको मिल जाए तो हम थोड़ा पहले अपना कंपनी स्टार्ट कर पाएँ आपके साथ, नहीं तो वो छूट जाएगा। और एक बार हो सके तो सीनियर से पूछिएगा अपने, सबका स्कूल में जिसका पार्टनरशिप से स्टार्ट होता है ना, वो इशू ऑफ शेयर में आके रोता है कि नहीं हो रहा है हमसे, क्योंकि वो लास्ट पार्ट का जो ईयर होता है ना, वो नहीं अपना उतना कंसंट्रेशन और वो सब होता है। और जो लोग इशू ऑफ शेयर से स्टार्ट करते हैं, जैसे आपका कंपनी बैच आप देखे होंगे, वो आगे पार्टनरशिप में रोता है कि हमसे पार्टनरशिप नहीं बन रहा। इट इज़ नथिंग टू डू विद द डिफिकल्टी ऑफ द चैप्टर, इट इज़ जस्ट द टाइम ऑफ द ईयर। सो हम एक कोशिश करना चाहते हैं कि वहाँ तक पहुँचने से पहले ही इशू ऑफ शेयर ख़त्म करा दें। उसके लिए हमको 1 महीना आगे रहना है। सो वो अगर आप मेरे को साथ नहीं देंगे तो पॉसिबल नहीं होगा। चलिए सम नंबर 1 बताइए, या फोटो भेज दीजिए बस माधवी। इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग का कितना? 9 सम है, 9 का 9 कर लेते हैं ना, क्या बड़ा बात है। हाँ, वो तो उसका है, डीके गोयल का है शायद, अभी ग्रिवाल से करा दे रहे हैं। डिफिकल्ट तो है। सेम रहता है, पर अमाउंट चेंज कर देता है लोग, नहीं तो पैसा नहीं कमाएगा ना ये लोग। चलिए जल्दी करेंगे, 10 बज गया है, 10:30 तक करके चले जाएंगे, क्योंकि चालू भी 8:45 पे किए थे, उसमें भी मयूर 2-3 बार बात सुनाया था कि लेट कर दिया है दक्ष, बहुत लेट आया है, उसको निकाल दीजिए ट्यूशन से। चलिए कौन सा क्वेश्चन नंबर है? नंबर 21। वर्किंग है यार, नो फॉर्मेट, खाली कैलकुलेशन। अभी कुछ नहीं बना रहे, अभी क्या निकाल रहे हैं? देखिए क्या बोला है, आप बताइए। पीला पूरा बनाना है, डिटरमाइन द अमाउंट। अभी क्या खोजना है? वही तो हम बोल रहे हैं, 12 का सिलेबस में फॉर्मेट कम है। क्या इसका फॉर्मेट है? कुछ नहीं, मैथ करके दिखाओ। कितना ब्याज आया कैलकुलेट करके दो, मैथ करना, सिंपल इंटरेस्ट का सम है। हाँ बताइए सर। राम एंड मोहन
जी Ram and Mohan, two partners, draw for their personal use 60,000 and 40,000 respectively. Interest is chargeable 6% per annum on drawings. Determine the amount of interest chargeable. बिफोर यू आंसर सर, एक बार व्हेन नो डेट इज मेंशन्ड उसमें क्या करते हैं पढ़ लीजिए एक बार जो हम लिखवाए हैं, क्योंकि देखिए राम और मोहन पैसा 60,000 40,000 लेके तो गया, पर कब लेके गया नहीं बताया गया। तो कितना 6 मंथ सर, 0.5 क्यों, 6 महीना का ब्याज डालेंगे आप, तो 60,000 इंटू 6% इंटू 6/12, 40,000 इंटू 6% इंटू 6/12, 1800 और 1200। माधवी आपकी बस बुक है, आंसर साथ साथ सारा चेक करते हुए जाइए। पहला सम थोड़ा इजी है, हाँ एमसीक्यू में जनरली ऐसा सवाल देता है, 1800 और 1200। दूसरा सवाल दक्ष आप ही कंटिन्यू करें, 22। Vivo and J are partners sharing profits. रुकिएगा, कौन, वी एंड जे, Vivo draw regularly 4,000 in the beginning of every month for 6 months ending 30 September. 30 सितंबर को अगर एंड हो रहा है तो कौन सा 6 महीना है, पहला 6 महीना है ना। अब देखिए स्पेसिफाई कर दिया कि पहला 6 महीना का ड्राइंग है, तो दक्ष पहले तो बताओ 4,000 रुपया मंथली है कि 4,000 टोटल है, तो 4,000 इंटू 6 24,000 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% पर एनम है। अब टाइम पीरियड निकाल के दो सर, बिगिनिंग में करता है तो पहले 30 अप्रैल पे करता है कि 1 अप्रैल पे करता है, देखो पढ़ो ड्राइंग्स कब करता है, तो 1 अप्रैल से लेकर कितना महीना तक गया है वो, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, है ना। तो फिर से वही गलती, 1 सितंबर 7 होता है, गिनती कर, सितंबर 1 सितंबर से गिनती करिए। अभी वो बोल रहा है कि 6 मंथ एंडेड 30 सितंबर, पर वो ड्राइंग कब किया है, अच्छा 1 सितंबर को किया होगा ना। वो ड्राइंग 30 सितंबर को नहीं कर रहा है, बोल रहा है जो 6 महीना खत्म हो रहा है ना, वो 6 महीना 30 सितंबर को खत्म हो रहा है। जैसे आपका एक अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ये 6 बार किया है। अब आपको बता रहा है कौन सा 6 महीना किया है, बोल रहा है जिसमें ये वाला खत्म हो जाता है ना उसमें किया, पर किया कब है, हर बिग मंथ का बिगिनिंग में। तो पहला ड्राइंग में 12, दूसरा ड्राइंग में 7, 19/2 कितना हुआ, इंटू 9.5/12 करके दीजिए, चेक करिए। जय का नहीं है क्या, कि खाली वीरू का ही है, सेजल ट्राई करेंगे अगला वाला, नंबर 23, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स। Ram drew regularly 4,000 at the end of every month, starting from 31st October. देखो बदमाशी, कौन सा 6 महीना, आखिरी 6 महीना, हाँ या ना। और ड्राइंग भी कब से है, एंड। तो चलो बनाओ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, यहाँ से चालू किया है। 30, 30, 30, 30, 30, 28, 31, 5 + 0, क्या रेट है मैम, हम वही आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि रटने जाओगे तो कितना वेरिएशन रट